वसीम। तो एमपीपीसीएस में आप जॉब में रहते हुए यूपीपीसीएस के सिलेबस में आकर के फिर यूपीपीसीएस को क्रैक करके एक पद प्राप्त कर लिया आपने। तो कैसे आप सर मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जितनी बार भी प्रीलिम्स निकला है, लगभग हर बार निकला है, तो डेली न्यूज़ को मैं काफ़ी समय से फॉलो कर रहा हूँ। चूँकि मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ, तो किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए मैं यूपीपीसीएस डेली न्यूज़ को ही देखता था। और मेरे बड़े भैया हैं, मैं हूँ और एक मेरी छोटी बहन है। पिताजी कृषि करते हैं। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, पीसीएस 2024 का अंतिम परिणाम आ चुका है। हमारे सामने हैं कृष्णकांत पटेल भाई, जिनका यूपीपीसीएस में नायब तहसीलदार की पोस्ट पे चयन हुआ है। सबसे पहले तो इनको अपने चैनल की तरफ से बहुत ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद सर। आप एमपी से हैं? जी, मैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। अच्छा ठीक है। आप अपना थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएं। जी। मैंने एजुकेशनल बैकग्राउंड के रूप में बीए को ऑप्ट किया है, जिसमें मेरे विषय इतिहास, भूगोल और अंग्रेजी साहित्य थे। उसके बाद मैंने एमए हिस्ट्री से अपना पूर्ण किया है। अच्छा, आपका माध्यम यूपीपीसीएस में कौन सा था? माध्यम मेरा हिंदी था। हिंदी माध्यम। ये यूपीपीसीएस में अटेम्प्ट कौन सा था मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू को लेकर के? जी, यूपीपीसीएस में यह मेरा सेकंड प्रयास था। हम्म। और यह पहला मेरा। मेंस था, पहले इंटरव्यू? जी। अच्छा ठीक है। अच्छा, आप एमपी में जॉब करते हैं, वहां पे किस पोस्ट पे जॉब करते हैं? जी। एमपी में एमपीपीएससी वर्ष 2023 में मेरा चयन कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है। कब? 2023 में? 2023 के। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एमपी में इस जो पोस्ट आप बताएं, इसका क्या कार्य होता है, क्या है, जी। कैसे है? कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के रूप में हमें जैसे सहकारी सोसाइटी हुई, वेयर हाउस हुए और पीडीएस की जो दुकानें हुई और सहकारिता से रिलेटेड जैसे डेयरी सेक्टर हो गया, मत्स्य सेक्टर हो गया और मुर्गी पालन हो गया, इन सब से संबंधित जो संस्थाएं होती हैं, सहकारी समितियां होती हैं, उनका ऑडिट करना होता है और निरीक्षण करना होता है। अच्छा। आपके परिवार में कौन कौन है? माता पिता और पिताजी क्या करते हैं, जी। कैसे? मेरे परिवार में माता-पिता हैं और मेरे बड़े भैया हैं, मैं हूँ और एक मेरी छोटी बहन है। अच्छा। पिताजी कृषि करते हैं। कृषि करते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, हमें जानते हैं, देखते हैं कभी? जी। यूपीपीसीएस डेली न्यूज़ को मैं काफ़ी समय से फॉलो कर रहा हूँ। चूँकि मैं एमपी से बिलॉन्ग करता हूँ, तो किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए मैं यूपीपीसीएस डेली न्यूज़ को ही देखता था। अच्छा अच्छा। और जिस दिन सर अगर अपडेट कर देते, लिख देते थे कि हर हर महादेव, तो समझिए उस दिन तो रिजल्ट आने वाला ही है। तो अपडेट के लिए और साथ ही साथ टॉपर्स के जो मोटिवेशनल वीडियो होते थे, स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियो होते थे, उनको मैं फॉलो करता था। और दोस्तों, आपको बता दें, ऑफ कैमरा हम लोग की बात हो रही थी, तो हमने और इन्होंने यही कहा कि एमपी के जो लड़के हैं यूपीपीसीएस में आ पाएँ, उसकी तैयारी कर पाएँ, तो उसके लिए एक अपना प्रोग्राम शुरू करना चाह रहे हैं, बस छोटा सा, क्योंकि जॉब में जाने के बाद आगे इनको तो ज़्यादा मौका, कोई ऐसा पढ़ाई लिखाई का प्रोग्राम नहीं है, एक मोटिवेट करने तक के लिए। तो इनका कोई आईडी है, इंस्टाग्राम की है, टेलीग्राम की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहाँ से जुड़ जाएँ। जो एमपी के बच्चे हों, ज़्यादातर जुड़ना चाहें तो इनके उससे जुड़ करके आप वहाँ पे जा सकते हैं। क्योंकि आपका प्रीलिम्स एग्जाम या फिर अभी इधर जो भी एग्जाम्स आप दे रहे हैं, आपका रुक नहीं रहा है ना? जी। सर मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जितनी बार भी प्रीलिम्स निकला है, लगभग हर बार निकला है, तो हर बार मैं इंटरव्यू के स्टेज तक पहुँचा हूँ। अच्छा। तो इसके पीछे क्योंकि मेंस मेरी आंसर राइटिंग की स्ट्रेटजी काफ़ी मुझे लगता है ठीक रही है। मेरी आंसर राइटिंग स्किल के कारण ही मेरा आज नायब तहसीलदार के पद पर चयन हो पाया। तो मैं अपनी स्ट्रेटजी, अपनी कॉपीज़ और किस तरीके से मैंने तैयारी करी है, वो शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा। जी सर। आप एमपीपीसीएस की तैयारी किए, तो एमपीपीसीएस यूपीपीएस के से सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर है, डिफरेंस है दोनों सिलेबस ही। तो एमपीपीसीएस में आप जॉब में रहते हुए यूपीपीसीएस के सिलेबस में आकर के फिर यूपीपीसीएस को क्रैक करके एक पद प्राप्त कर लिया आपने। तो कैसे आपने जॉब में रहते हुए यूपीपीसीएस की तैयारी कहाँ से शुरुआत करी जो है? जी। जॉब में रहते हुए थोड़ा टाइम कम होता है, लेकिन यदि आपकी रणनीति उचित हो, तो समय से ज़्यादा स्मार्ट वर्क ज़्यादा ज़्यादा। मायने रखता है। जी। तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि जो सिलेबस होता है यूपीपीसीएस का, जो-जो अलग पॉइंट थे मेंस के सिलेबस में, जो मैंने एमपी में नहीं पढ़े थे, उन पॉइंट के सबसे पहले तो वो अलग वाले पॉइंट के मैंने नोट्स बना लिए थे। उनको अलग से सर्च कर लिया था, जो एमपी नहीं पूछता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स बना रहे थे आप? सिलेबस के अकॉर्डिंग और मैंने। सोर्सेस क्या-क्या थे नोट्स बनाने के? जी। नोट्स बनाने के लिए मैंने सबसे पहले तो जैसे जो भी अपना टॉपिक है उसको डाला और बाद में मैं यूपीएससी डाल देता था, या तो दृष्टि आईएएस डाल देता था, क्योंकि अच्छा कंटेंट मुझे मिल जाता था। और साथ ही साथ मैं क्या करता था, चैट जीपीटी और जो ग्रॉक है, इनका भी भरपूर उपयोग करता था। कितने दिन में ये पूरे नोट्स बन गए आपके? जी।
लगभग 1 महीने में मैंने सारे अपने मेंस के नोट्स बना लिए थे। 1 महीना में ही जी, सभी मेंस के नोट्स आप बना जी। लिए? अ, जीएस के भी, जीएस 1, 2, 3, 4 सब कुछ? 1 महीने में मैंने अपने नोट्स बनाने का मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने लिख भी लिया था। अच्छा, 1 महीने में मैंने पूरा इसको समय दिया था कि हाँ, जो अलग पॉइंट हैं उनको मैं सर्च करके रख लूँ, अच्छा, उनका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता था अच्छा, और जो हाँ, जो भी मैं टॉपिक चैट जीपीटी पे सर्च करता था, हुँ, उनकी पीडीएफ बना के खुद से पीडीएफ बनाता था, उसको पीडीएफ बनाने के लिए बोल देता हूँ, तो चैट जीपीटी क्या करता है उसकी पीडीएफ बना पीडीएफ देता है। बना तो उस पीडीएफ बनाने के बाद उसको मैं उसका प्रिंट निकलवा हुँ, लेता था। फिर उसके नोट्स में फिर धीरे-धीरे जैसे मेंस का हुँ, साथ में क्या करता हुँ, था, मैं आंसर राइटिंग कर रहा हूँ और अपनी पढ़ाई भी कर रहा हूँ और बीच में जो टाइम मिलता जा रहा है उसमें मैं अपने नोट्स भी बनाते जा रहा हूँ। तो क्या होता है इससे कि हमारा पहले तो हमें एक एनहेंस ज़्यादा नॉलेज चाहिए होता है, तो वो नॉलेज गैदर करता था फिर उसको शॉर्ट और कंसाइज़ फॉर्म में लिख लेता था। अच्छा, तो मेंस के लिए आपने जो मेंस का सिलेबस होता है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे टॉपिक का एक-एक नोट्स बना लिए, गूगल से सर्च करके, चैट जीपीटी से और किसी नोट्स वगैरह से, है जी, ना? कोचिंग के कोचिंग के नोट्स नोट्स वगैरह वगैरह से। से और मतलब तो अद आपकी अ उस टॉपिक की खुद की एक नोट्स तैयार हो जी, गई। जी। इस तरीके से था कि कोई एक टॉपिक हो गया जैसे ई गवर्नेंस हुआ हुँ, तो हुँ, उसके क्या-क्या डायमेंशन हो सकते हैं, क्या परिभाषा है, हुँ, क्या उसके एग्ज़ाम्पल हैं, क्या अभी गवर्नमेंट ने कुछ नए इनिशिएटिव लिए हैं और क्या-क्या जैसे उसके ई गवर्नेंस के रिलेटेड मॉडल होते हैं। तो इन इन सभी को मैं 2 या 3 पेज में पूरा ई गवर्नेंस मैंने लिख लिया, अच्छा, इस ये तरीके हमको से। एक चीज़ और बताइए, जैसे आप एक टॉपिक आ गया ई-गवर्नेंस, जी, आप उसको लिख रहे हो, मान लीजिए चैट जीपीटी से लिख रहे हो, गूगल से लिखे और तमाम किसी नोट से लिखे, तो आप कैसे ये समझ जाते थे कि जितना मैंने ई-गवर्नेंस के विषय में लिख दिया, इतना सफिशिएंट है? ये जी। कैसे आपको अंदाज़ा लग जाता था? इसका आइडिया लगता है हमें पीवाईक्यू से। तो हाँ, 2018 से 2022 तक के हुँ, मैंने सारे पीवाईक्यू को अच्छे से देखा जी, और निकाल लिया था। और ये बात भी है कि यूपीपीसीएस में चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, पुराने जो पेपर हैं, उनका काफ़ी बेनिफिट मिलता है और यूपीपीसीएस में प्रीलिम्स में तो मैंने जैसे घटना चक्र को फ़ॉलो किया था, तो लगभग मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से 60 क्वेश्चन जो हैं, वो पीवाईक्यू से आ जाते हैं। हुँ, तो उनका काफ़ी योगदान रहा है। तो आपने जो है कितने वर्ष की पीवाईक्यूज़ वगैरह लगाए? जी। अ, जैसे घटना चक्र में तो जहाँ से जो शुरुआत से दिए हुँ, हुए हैं लगभग हुँ, हुँ, 1994-95 से दिए हुए हैं, तो मैं वो सारे लगा लिया था और हुँ, एमपीपीएससी का मेरा एक बैकग्राउंड था ही हुँ, पहले से, हुँ, तो एमपी के पीएससी के लिए भी जो बुक आती है, जैसे वहाँ पुणेकर वगैरह की हुँ, बुक हुँ, आती है, हुँ। तो मैं उनके भी सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चन पहले से ही अच्छा, याद कर लिया था। कहीं ऐसा ना हो एमपी के क्वेश्चन यूपी में आ जाएँ, है जी, ना? और वो बेनिफिट मिलता है सर। मिलता है? जी, सर। अच्छा, तो अब हमको आप देखिए, ये तो आपकी रणनीति हो गई, कैसे आप अपने नोट्स बनाते थे, कैसे आप आगे बढ़े सारी चीज़ों करके। अब मुझे सोर्सेज़ बता दीजिए, कौन-कौन से सोर्सेज़ आपने रखे थे जो है? जी। सबसे पहले यूपीपीसीएस के लिए जो पेपर 5 और 6 है, हुँ, उसके लिए भी मुझे भी काफ़ी दिक्कत गई थी, तो हुँ, उसके लिए मैंने मल्टीपल सोर्स को फ़ॉलो किया था। जैसे उस समय ध्येय आईएएस की जो बुकें थी पेपर 5-6 के लिए, उनको पढ़ा था, दृष्टि आईएएस की बुक को और साथ ही साथ यूपीपीसीएस 1, मेक आईएएस और जो ऑनलाइन हुँ, 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 ऑनलाइन मटेरियल है, हुँ, जो भी मुझे मिला सबका मैंने एक कंपाइल कर लिया था हुँ, और खुद के नोट्स बना लिए थे। हुँ, साथ ही साथ जीएस 4 के लिए गवर्नेंस के लिए हुँ, मैंने दृष्टि आईएएस के यूट्यूब पर वीडियो हैं, हुँ, उनको देखा था हुँ, और एक-एक जैसे हुँ, हॉनेस्टी हो गया, ईमानदारी हो हुँ, गया या जो सत्यनिष्ठा है, उन टॉपिक को मैंने उनकी डेफिनेशन तैयार की, साथ ही उसका हुँ, अ हुँ, एग्ज़ाम्पल तैयार किया, हुँ, जो लेटेस्ट है हुँ, और उनके डायमेंशन को कवर किया। हुँ, और साथ ही साथ मैं टॉपर की कॉपी देखता था। हुँ, जैसे यूपीपीसीएस के पुराने टॉपर हों, चाहे यूपीएससी के टॉपर हों, जिनकी मतलब अधिकांशतः विजन आईएएस की कॉपी के पोर्टल पर वो जो कॉपी अपलोड होती हैं, उनको मैं देखता था और उनसे मुझे कुछ डायग्राम मिल गया, कुछ अच्छा एग्ज़ाम्पल हाँ। मिल गया, उनको मैं खुद अपने नोट्स में समाहित करता जाता था। अच्छा, 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 जी। ये सारी चीज़ें मतलब यही सारे सोर्सेज़ आपके रहे, कोचिंग वगैरह नहीं किया आपने? जी, मैंने कोचिंग नहीं किया, बस मैं मॉक मॉक टेस्ट को सॉल्व करता सॉल्व था। करते थे। हिंदी और एशिया के लिए क्या सोर्सेज़ थे जी। आप अ, मेंस में? हिंदी के लिए एक रवीश गुप्ता सर हैं एसडीएम, हुँ, तो उनकी एक पीडीएफ हुँ, उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर हुँ, अपलोड करी हुई थी। हुँ, उसको मैंने फ़ॉलो किया था और उसके लिए भी चूँकि मेरा एमपीपीएससी का पहले से हुँ, बेसिक तैयार था, तो हुँ, एमपीपीएससी के लिए एक महावीर की एक हुँ, पुस्तक आती हुँ, है। उसमें जैसे विलोम हो गया, हुँ, पर्यायवाची हो गया, ये सब टॉपिक को मैंने पहले से ही वहाँ से पढ़ के रखा हुआ था। हुँ, तो इसमें मैंने सिर्फ़ जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए हुए थे यूपी के लिए, उनको और मैंने ब्रश अप कर लिया था हुँ, और ऐसे के लिए निबंध मंजूषा एक दृष्टि आईएएस की बुक आती है उसको पढ़ा और यूपीएससी में जितने हिंदी मीडियम वाले जो अभ्यर्थी हैं जैसे रवि सेहाग सर की कॉपी हैं ऐसे किस तरीके से लिखा है
मैंने उनका अध्ययन किया था। अच्छा, मेंस में भी आपने पीवाईक्यूज वगैरह लगाए थे? जी, मेंस में मैंने लगभग सारे पीवाईक्यू को लगाने के बजाय जो नए जो क्वेश्चन मुझ पे नहीं बने हैं और किस थीम पर क्वेश्चन आ रहे हैं, हम्म। इससे मुझे आइडिया लगा कि अगले वर्ष क्या आ सकता क्या है। आ सकता है? जी, मेरा लास्ट प्रश्न आपसे है कि आंसर जो आपने मुख्य परीक्षा में लिखे जा करके, कुछ 150 शब्दों के क्वेश्चन आंसर रहते हैं, कुछ 200 के रहते हैं, तो कैसे आपने आंसर की अपनी फ्रेमिंग करी? पूरा लिखते थे पूरा पेज तक, और डायग्राम, फ्लो चार्ट्स वगैरह कैसे मतलब लिखते थे? थोड़ा हमारे व्यूअर्स को आइडिया दीजिए। जी। यूपीपीसीएस में जो चरण का निर्धारक होता है, वो मेंस ही होता है। और आंसर की शुरुआत कैसे करते थे? कौन से क्वेश्चन को सबसे पहले जी, करना प्रयास करते थे? जी। सबसे पहले जैसे यूपीपीसीएस में क्या होता है, 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 10, और 12 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं 8 नंबर के क्वेश्चन को सबसे पहले करता था, और मैं शुरुआत से लिखना चालू करता था, और जो मुझे पूरा लिखते हुए सीक्वेंस वाइज़ ही लिखता था। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन है शायद से जो मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं उसको उस समय अटेम्प्ट नहीं करता था। उसको मैं छोड़ देता था और आगे बढ़ जाता था। फिर उसको, लेकिन जो टाइम लिमिट मैं पहले से डिसाइड करके रखता था कि 8 नंबर वाले इतने समय में क्वेश्चन करने हैं, तो उसको फिर अंत में बाद में कर देता था कि जो क्वेश्चन मुझको नहीं आ रहा है, तो ऐसा ना हो कि उसको भले ही से हम को थोड़ा कम समय दें, उसमें थोड़ी-सी क्वालिटी अगर थोड़ी-सी डाउन भी हो गई, तो भी चलेगा। और फिर मैं 12 वाले क्वेश्चन पर आ जाता था। और सबसे पहले जैसे इंट्रो हुआ, मेन बॉडी हुआ और कंक्लूजन हुआ। इसके लिए इंट्रो के लिए हम जैसे परिभाषा का उपयोग कर सकते हैं, डाटा, फैक्ट, किसी कमिटी ने कुछ बोला है, इस सब का हम उपयोग कर सकते हैं। मेन बॉडी के लिए हम जितना मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को अपनाएँ, यानी कि अपने आंसर को कितना अधिकांश भागों में तोड़ें, मैं उस पे फ़ोकस करता था। और जो हमारा अंत अंत में उपसंहार होता है, उसमें मैं वे फॉरवर्ड का उपयोग करता था। जैसे कृषि से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, तो अशोक डलवाई समिति हो गई, और जैसे बैंकिंग से नरसिम्हन समिति से हो गई। इन और या तो फिर एथिक्स का क्वेश्चन हो गया, उसमें सेकंड एआरसी ने क्या रिकमेंड किया है। इस तरीके से मैं आंसर को एंड करता था, ताकि और जैसे गवर्नमेंट की स्कीम हो गई, उनको मैं ऐड कर देता था। अच्छा, तो ये आपकी पूरी रणनीति है। चलिए, बहुत ही कीमती समय आपने दिया है हमारे चैनल के लिए, और आपको भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएँ। धन्यवाद सर। मैं आपका चैनल शुरुआत से ही फॉलो करता रहा हूँ। मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला, चूँकि मैं एमपी से बिलॉन्ग करता हूँ, तो अधिकांश चीज़ें मैंने ऑनलाइन ही तैयार करी हैं, जिसमें आपका चैनल बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ है। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट, साथ ही में से टॉपर्स मोटिवेशन वीडियो आप लोगों से मिस ना होने पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।